एक सेठ था, उसको भी जुनून था पैसा कमाने का। नीचे गद्दी थी, ऊपर घर था। सुबह सुबह जल्दी उठता, घर के सब लोग सोए रहते, नीचे आकर अपने व्यापार में लग जाता। पत्नी बैटरी लेकर नीचे ही आती। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ अपने व्यापार में मगन रहता। घर वाले बीवी बच्चे कभी कहते कि हमें छुट्टी का दिन है, बाहर घुमाने के लिए ले चल पड़ो, या हमारे साथ आज मार्केट के लिए चल पड़ो। तो सेठ तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता, कहता पैसे ले जाओ, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी लेकर चले जाओ, ड्राइवर को लेकर चले जाओ, तुम काम करके आ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी पैसा कमाना है। उसके लिए पैसा से बड़ा दुनिया में कुछ था ही नहीं। यार दोस्त आते, वो भी बहुत मिन्नत करते कि यार कभी तो बाहर निकला करो, लेकिन सब हार गए। एक बार घर वालों ने और सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर मन में एक विचार किया। 2-3 दिनों की छुट्टी लगातार पड़ रही थी और घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया सेठ जी को कि इन छुट्टियों के अंदर में हमको बाबा श्याम के दरबार में, सालासर जी दरबार में, रानी सती दादी के दरबार में दर्शन करने जाना है और आपको साथ लेकर जाएंगे। सेठ ने बहुत मना किया, घर वालों ने भी अनशन कर दिया कि अगर नहीं चलोगे तो खाना पीना सब बंद कर देंगे। सेठ इतना निर्दयी नहीं था, हार गया और प्लान सफल हो गया। घर के बीबी बच्चे और सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस करी और सबको मिलकर गाड़ी में बैठकर सुबह सुबह बाबा श्याम के दरबार के लिए निकल पड़े। गाड़ी के अंदर में कोई झांझ बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई ढोलक ढपली बजा रहा था, भजन गा रहा था, कोई नाच रहा था कोई। लेकिन सेठ वहां पर भी मोबाइल लेकर सौदा कर रहा था। खाटू पहुंच गए, धर्मशाला में जाकर रुके, नहाए धोई करी और जब धर्मशाला से बाहर निकले मंदिर जाने के लिए तो किसी के सिर पर चूरमे का थाल था, किसी के हाथ में प्रसाद की थैली थी, कोई ढपली लेकर धमाल गा रहा था, कोई निशान लेकर नाच रहा था। सेठ वहां भी मोबाइल से सौदा कर रहा था। बाबा के मंदिर की सीढ़ी आई, सेठ ने कान पे से मोबाइल नहीं हटाया। अब की बार उसकी धर्मपत्नी ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, अब तो बाबा का दरबार आ गया, अब तो ये व्यापार और कारोबार को थोड़ी देर के लिए तिलांजलि दे दो। सेठ मन महसूस कर रह गया, बिना मन के उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। लेकिन प्रेमियों, झूठ नहीं कहता, जो नहीं गए हैं उनको बता दूं, 13 सीढ़ी है और पहली सीढ़ी से ही कुछ कुछ होने लग जाता है। सेठ को भी लगा कि कुछ अलग सा हुआ है उसके साथ। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के मन के भाव बदलते गए और 13वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद जब वो बाबा श्याम के दरबार में सामने पहुंचा और बाबा से नजरों से नजरें मिली, सेठ एक टक निहारता रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। चंद सेकंड के अंदर में सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और सेठ मन ही मन बाबा से कह रहा है, बाबा मैंने तो सोचा था कि पैसा कमाने से बड़ा नशा दुनिया में किसी चीज में नहीं है, लेकिन मैं गलत था, मैं अभागा था बाबा, जो इतने बरसों तक आपके दरबार से दूर रहा। आज आपकी आंखों में झांक कर देखा, जो नशा आपकी आंखों में है उस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है बाबा। सेठ काफी देर तक बाबा के सामने खड़ा आंसू बहाता रहा।
मन ही मन बातें करता रहा। परिवार वाले दर्शन करके आए, सेठ को हाथ पकड़ा। सेठ ने कहा तुम जाओ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तो आने के लिए तैयार नहीं था, क्या मंदिर खाली था। घंटों बाबा के दरबार में बाबा से बातें करता रहा। आखिर में उसने शीश झुकाया, दंडवत प्रणाम की और कहा बाबा आज आपसे वादा करके जाता हूँ। मैंने सुना है हर महीने की 11 को आपके दरबार में लाखों लोग आते हैं। मैं भी आपके दरबार में हर 11 को आऊँगा, अकेला नहीं आऊँगा। मेरे शहर में जो भी आपके दरबार में आना चाहेगा उसको अपने साथ लेकर आऊँगा, गाड़ियाँ भर भर कर आऊँगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अगले महीने 11 आई, सेठ फिर बाबा के दरबार में आया। अब की बार कई गाड़ियां लेकर आया, पूरे शहर को न्योता दे दिया। सेठ इसी तरह आने लगा। 2-4-6 महीने बीते। एक 11 के दिन जब सेठ घर से निकलने लगा, मुनीम जी आवाज लगाई। मुनीम ने, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा मूर्ख तुझे पता नहीं आज 11 है, मुझे बाबा श्याम के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आपको शायद याद नहीं, कल एक व्यापारी का फोन आया था जो कि बाहर से आ रहा है और 50-60 लाख का व्यापार है, सौदा है, और आज शाम को वो वापस देश से बाहर चला जाएगा। अगर ये सौदा हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। आप एक काम करो, 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा मुनीम सही कह रहा है, आज इस व्यापारी से सौदा कर लेता हूं, 4 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। सेठ माया में उलझ गया। 50 लाख का सौदा करने के लिए रुक गया। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था जो व्यापारी आ रहा है उससे 50 लाख का सौदा होगा, लेकिन ये जो व्यापारी है इससे जन्म जन्म का सौदा होने वाला था। सेठ नहीं गया। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आया। सेठ ने सोचा अगली 11 को चला जाऊंगा। अगली 11 आई, फिर कोई व्यापारी आया। सेठ फिर सोचा कि मावस को चला जाऊंगा। सेठ फिर माया जाल में उलझ गया और सेठ का बाबा के दरबार से रिश्ता फिर से टूट गया। 2-4 महीने निकल गए, सेठ खाटू नहीं जा पाया। एक रात को सेठ सोया, अचानक रात को 2-2:30 बजे उसे लगा कि उसे कोई आवाज आ रही है। वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई मेरा भगत आया है जो पश्चाताप करने के लिए आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो कोई भगत नहीं बल्कि सौदागर था, सौदा करने के लिए आया है। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, जा आज के बाद खूब पैसा कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया। उसने सोचा कि अभी के अभी खाटू जाऊंगा, लेकिन बाबा को मंजूर नहीं था। बिस्तर से उतरने के लिए जैसे ही पांव नीचे किए, सेठ अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पाया। पैरालिसिस अटैक हो गया, दोनों पांव रह गए। बहुत पछताया। एक दिन सेठ व्हील चेयर पर बैठा अपने मकान के बाहर आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई न जाने कहां कहां का संदेशा ले जाते हो, क्या मुझ गरीब का एक संदेशा मेरे बाबा श्याम के दरबार में ले जाओगे? डाकिया ने कहा मेरा तो काम ही ये है, और जब से इंटरनेट आया है लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और मल्टीमीडिया के द्वारा चैटिंग कर लेते हैं। बहुत मंदा धंधा है, धंधा बहुत मंदा है, बोलो तुम्हारा क्या संदेशा है? डाकिया को सेठ ने क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, और सेठ को फिर डाकिया ने क्या कहा, और डाकिया ने बाबा के दरबार में जाकर क्या संदेशा सुनाया। आइए प्रेमियों, विश्वास दिलाता हूं, जो भी मन में उधेड़ गुण है, जो भी मन में सवाल है, जो भी परेशानी है, इस भजन के माध्यम से आप अपना संदेशा भेज देना। मैं आपका डाकिया बनने के लिए तैयार हूं। 15 मई को 11 है। अगर मैं जिंदा बाबा के दरबार में पहुंचा तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी हाजिरी पहले लगाऊंगा, मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा बाबा के दरबार में। आइए, उस सेठ ने डाकिया से क्या कहा। मैं निवेदन करूंगा 15 मिनट इधर उधर किसी से बात मत करना,
कोई बगल वाला आपसे बात करे ना, उसको बोल देना 10 मिनट रुक जाओ, अभी मुझे मेरे बाबा से बातें करनी है। ठीक है, आइए। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। समझ में आया? थोड़ा मारवाड़ी है, समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। उठाओ ना हाथों को, कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है? मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या? डाकिया जा रे सामने संदेशो दीजे, सामने जाए तू कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। डाकिया जा तालियां बजाकर बजाओ ना। डाकिया ने कहा कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो मिलन। डाकिया जा रे, ये तालियां बजाकर किसको किसको ठिकाना पता है खाटू का? तालियां। सेठ ने कहा खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डोडी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुलावे। हो पाके नौबत
खाटू जाते हो ना, जब छोटी सीढ़ियों से दर्शन करने चढ़ते हो, अखंड ज्योति वाले चबूतरे पर नगाड़ा रहता है, नगाड़ा वाला भी रहता है, तालियां बजा, उसके हाथ से डंडा लेकर माथे से लगाकर जो भी अरदास हो वो अरदास कहकर 5 बार उस नगाड़े पर वार किया करो, और जो भी आपकी श्रद्धा हो 10, 20, 50, 100 उस नगाड़े वालों को दे दिया करो, अरदास पूरी होती है। गूंजे हरदम जय जयकार, बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठे है श्याम सजन, डाकिया जा डाकिया सेठ से विदाई लेकर निकला, खाटू पहुंचा, बस से उतरा, लोगों से पूछा भैया श्याम बाबा का मंदिर कहाँ है? लोगों ने बताया बाबा के मंदिर के पास पहुंचा। डाकिया भी सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी कुछ अजीब महसूस हुआ, डाकिया सीढ़ी चढ़ता चला गया, 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा। ध्यान देना, जब कोई कोरियर वाला आता है, डाकिया आता है, घंटी बजाता है, और जब आप दरवाजा खोलते हो ना तो डाकिया या कोरियर वाला पहले आपको नहीं देखता, पहले अपने झोले में हाथ डालता है और झोले से आपकी चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखकर आपकी चिट्ठी आपको सुपुर्द करता है। अभी तक डाकिया ने बाबा को नहीं देखा था, तालियां बजाना। पहुँच गयो दरबार शाम के, बोलन लाग्यो संदेशो, बाबा बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रयो अंदेशो। डाकिया ने जैसे ही अपने थैले में हाथ डाला, चिट्ठी निकाली ना, बाबा की तरफ देखा, डाकिया के होश उड़ गए, चिट्ठी हाथ से छूट गई, डाकिया की आंखों में भी आंसुओं की धार बह गई, फूट फूट कर रोने लगा, संदेशा सुनाना भूल गया। अचानक उसे लगा कि कोई आवाज आई, अरे डाकिया, तो जिस काम के लिए आया है वो काम तो बता। डाकिया बाबा के चरणों में गिर गया, उसने कहा बाबा मैं अभागा डाकिया, जिंदगी के 40 साल साइकिल के 2 पहियों पर बिता दिए, इसका संदेशा उसको सुनाया, उसका संदेशा उसको सुनाया, मेरी सुनने वाला आज तक कोई नहीं आया। रिटायरमेंट के 2-3 महीने बाकी बचे हैं, ये तो भला हो उस सेठ का जिसने मुझे आपके दरबार का पता बता दिया। मैं सेठ का संदेशा जरूर लेकर आया, लेकिन अब आपसे विनती करता हूं मुझे यहां से नहीं जाने दो बाबा, अपने चरणों की सेवा दे दो, कुछ नहीं चाहिए, दिन भर आपकी और आपके भक्तों की सेवा करूंगा, आपके प्रसाद
प्रसाद की अगर आधी रोटी भी मिल जाएगी उसी में संतोष करके अपना जीवन बिता दूंगा। बन बैठो कद शाम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। ओ आखड़ ल्या सो बरसी धार, चैया सावन की फुहार। आखड़ ल्या सो बरसी धार, चैया सावन की फुहार। देख सावरिया बोलो यह वचन। अब की बार बाबा ने कहा, पगले तुझे वापिस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है मैंने, तुझे अपने पास रखूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। जब भवसागर पार करने वाले ने केवट से कहा कि मुझे गंगा पार करा दे, वो चरणों में गिर गया। डाकिया फिर चरणों में गिर गया। दुनिया का काम बनाने वाले आज मुझ गरीब को कह रहे हैं कि मेरा एक काम कर देगा। बाबा ने कहा, डाकिया, ए भैया, हेलो, ए भाई साहब, बाबा ने कहा, पगले, जिस सेठ की चिट्ठी लेकर आया है ना, अगर उसको संदेशा वापस नहीं सुनाएगा मर जाएगा वो। बस मेरा संदेशा उसको देकर आ जा, उसके बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। और बाबा ने क्या कहा, डाकिया जा रे, संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश न तरसे। संदेशों सेवक ने दीजे, सेवक संदेश न तरसे। सेवकिया राह तेरी निरखे, डाकिया जा। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बोलो बोलो बोलो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, बोलो। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को और बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। डाकिया ने ये नहीं सोचा कि रात के 2 बजे 2:30 बजे सेठ के घर पे पहुंचूंगा। उसको तो जल्दी लगी थी कि बाबा का संदेशा सेठ को देकर वापस श्याम के चरणों में आकर नौकरी में लग जाने की। रात को 2 बजे वो सेठ के मकान के बाहर पहुंचा। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला सो रहा था। डाकिया ने कॉल बेल दबाई। अचानक सेठ की नींद खुली। उसने सोचा आधी रात के वक्त कौन आया। अचानक उसे याद आया, डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेशा लेकर आया है। उठकर बैठ गया, लेकिन वो भूल गया कि उसके तो पांव नहीं है। घसीटते घसीटते व्हील चेयर पर पहुंचा और व्हील चेयर को धकेलते धकेलते दरवाजे तक पहुंचा। तालियां बजाना। इस खुशी में कि डाकिया चिट्ठी लेकर आया है, सेठ की ताकत खत्म हो गई। उसने दरवाजे का हैंडल नीचे करने की कोशिश की, खुशी में सारी ताकत खत्म हो गई, हैंडल नहीं हिल रहा था।
बहुत कोशिश की, बाहर से डाकिया बार बार घंटी बजा रहा है और अंदर से सेठ बार बार हैंडल को ऊपर नीचे घुमा रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। अंदर आग इसलिए लगी है कि जल्दी से जाकर डाकिया के गले लगूं और बाबा का संदेशा सुनूं, और बाहर आग इस बात की लगी है जल्दी से सेठ को संदेशा देकर बाबा के चरणों में सेवा करने के लिए पहुंच जाऊं। काफी समय बीत गया, सेठ की आंखों में आंसू आ गए और अचानक उसने आओ देखा न ताओ और हैंडल पर हाथ रखकर एक जोरदार जयकार लगाई, हारे के सहारे की, और उसने जोरदार ताकत लगाई, हैंडल नीचे हो गया, दरवाजा खुल गया और सेठ बाहर डाकिया के चरणों में जाकर गिर गया। सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। दोनों गले लगने लगे। डाकिया ने चिट्ठी निकालकर सेठ के हाथों में दी। सेठ ने कहा, नहीं, मुझ पापी को मत दो, आप तो मेरे बाबा के करीब जाकर आए हो, आप अपने हाथ से मुझे संदेशा सुना दो, बाबा ने क्या कहा। डाकिया ने संदेशा सुनाया, बाबा ने क्या कहा है सुनना, आप भी सुनना, ये संदेशा आपके लिए भी है। बाबा ने कहा, कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सेवक रे कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी, तेरी सारी जानू बात पूरी करशूं मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी करशूं मन की आस, पर बढ़ा मेरे काने कदम। डाकिया सेठ, बाबा ने कहा, कह देना सेठ को जाकर तेरी सारी बात जानता हूं और तेरी हर आस पूरी करूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, उसके बाद तुझे कुछ करने की दरकार नहीं, फिर मैं तुझे अपनी गोदी में लेकर चलूंगा। किसको किसको विश्वास है? पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और जोरदार तालियां बजाकर बस। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। किसका किसका मन करता है? और जो ही बाबा का संदेशा सुना, सेठ नाचने लगा, तालियां बजाओ। सुन संदेशो सांवरिये को, मनडो घणो हरसायो, बोलो बोलो। सुन संदेशो सांवरिये को, मनडो घणो हरसायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोर यो पायो, हमारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन में तैयार, हमारो श्याम बड़ो दिलदार,
सन। देखो आपका डाकिया मैं हूं, कोई फीस नहीं लूंगा। भजन खत्म हो गया, मेरी तरफ से आखिरी लाइन है, पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे और जोरदार आवाज में सिर्फ ये 2 लाइनें कह देना, विश्वास दिलाता हूं आपका संदेशा बाबा के दरबार में पहुंच जाएगा। क्या? डाकिया जा सामने संदेशो दीजे, सामने जायत कह दीजे, सामने संदेशो दीजे, सामने जायत कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा